हेलो, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। क्रिया न केवल हिंदी व्याकरण में बल्कि हमारे जीवन में भी इसका बड़ा ही महत्व है। यदि हम क्रियाओं का उपयोग करके हम हिंदी भाषा वाक्य में प्रयोग करते हैं तो सुनने वाले को भी बड़ा ही अच्छा लगता है। चलिए वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्रिया के भेद, सकर्मक अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज उसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और सकर्मक अकर्मक क्रियाओं की पहचान कैसे करेंगे उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान का यहाँ कुछ सरल उपाय है या बड़ा ही सरल ट्रिक है। उस ट्रिक को अपनाना पड़ेगा। परीक्षा में प्रायः यह पूछा जाता है, वाक्य दिया जाता है और कि यह अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है। तो इसकी पहचान करने में हम विद्यार्थियों को क्या होता है, बड़ा ही असमंजस में पड़ जाते हैं कि यह कौन सी क्रिया है। तो इसकी पहचान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी प्रश्न पत्र में वाक्य दिया गया रहेगा उस वाक्य से अपने आप से प्रश्न करना रहेगा। वो प्रश्न कैसे, क्या लगा करके, क्या लगा करके यदि हम प्रश्न करते हैं और हमें उत्तर मिल जाता है तो वह सकर्मक क्रिया होती है, और यदि हमें उत्तर नहीं मिलता है तो वह अकर्मक क्रिया होती है। अब इसे हम लोग सरल तरीके से एग्जाम्पल के द्वारा भी समझेंगे। जैसे वह अपना सिर खुजलाता है, तो यह वाक्य यदि है तो इसमें हम लोग पहले क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे। वह कैसे प्रश्न करेंगे, क्या लगा करके। क्या वह अपना सिर खुजलाता है, तो हमें आंसर मिल रहा है या नहीं, हमें आंसर मिल रहा है। वह अपना सिर खुजलाता है, जहाँ उत्तर मिल जाता है वह कौन सी क्रिया होती है, वह सकर्मक क्रिया होती है। यानी दूसरा ट्रिक और क्या है, यह ध्यान देना है कि उसमें कर्म रहता है। सकर्मक क्रिया में कर्म भी रहता है। ट्रिक के साथ, क्या क्वेश्चन करने के साथ कर्म को भी ध्यान में देना है कि उसमें कर्म भी रहता है। तो यहाँ कर्म क्या है, सिर, और ये खुजलाता है क्या है, ये हमारी क्रिया हो गई। तो यहाँ कर्म भी मिला और क्रिया भी, आंसर भी हमें मिल गया, इसलिए यह सकर्मक हो गया। नेक्स्ट है वह तुम्हें लजा रही है, तो इसका भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्या वह तुम्हें लजा रही है, हमें क्या मिल रहा है, आंसर मिल रहा है या नहीं, हमें आंसर मिल रहा है। तो यह भी क्या है, सकर्मक क्रिया। यहाँ लज्जा क्या है, यह कर्म है और रही है, ये हमारी क्रिया हो गई। नेक्स्ट है बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो क्वेश्चन हम लोग फिर करेंगे, क्या बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हाँ या ना। आंसर हमें क्या मिला, आंसर मिला कि हाँ बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो जहाँ आंसर मिल जाए वह हमें सकर्मक क्रिया में टिक करना है। तो यह भी क्या है, सकर्मक क्रिया है। यहाँ स्कूल कर्म हो गया, जा रहे हैं क्रिया है। गीता गाना गा रही है, तो गीता क्या कर रही है, गा रही है, ये क्रिया हो गई। गाना क्या है, कर्म है। अगर हम इसी से ये कहा जाए या क्वेश्चन रहे कि गीता गा रही है, क्या यहाँ क्वेश्चन बन रहा है, हाँ या ना। तो गीता गा रही है, क्वेश्चन यहाँ नहीं बन रहा है। क्यों, यदि हम क्वेश्चन करेंगे क्या गा रही है, तो यहाँ कुछ भी नहीं है कि वो गीत गा रही है या भोजपुरी गीत गा रही है या मैथिली गीत गा रही है। यहाँ उसका कोई भी आंसर हमें नहीं मिल रहा है। तो यह कौन सा क्रिया हो जाएगा, यह अकर्मक।
यह अकर्मक क्रिया हो जाएगा। जहाँ पर कर्म न हो, हमें आंसर न मिले, वह अकर्मक क्रिया है। इसी तरह से नेक्स्ट है, भौरे फूलों पर मंडरा रहे हैं। यह क्या है? मंडरा रहे हैं क्रिया है, फूलों क्या है? कर्म है, भौरे क्या कर रहे हैं? मंडरा रहे हैं। तो यह भी कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। यदि ये कहा जाए कि भौरे मंडरा रहे हैं, भौरे मंडरा रहे हैं, तो क्वेश्चन बन रहा है यहाँ भौरे मंडरा रहे हैं, नहीं बन रहा है। वो कहाँ मंडरा रहे हैं, क्यों मंडरा रहे हैं, कैसे मंडरा रहे हैं, यहाँ हमें कोई भी उत्तर नहीं मिल रहा है। तो यह कौन सा क्रिया हो जाएगा? यह अकर्मक, क्योंकि हमें यहाँ उत्तर नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट है क्लियर। नेक्स्ट है कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि कितने प्रकार के क्रिया होती है। तो कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। यह भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। अभी हम लोग सकर्मक अकर्मक क्रिया को कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट है कि क्रिया जो है यह रचना के आधार पर भी इसे बांटा गया है। तो रचना के आधार पर इसके क्रिया कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। इसमें पहला है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया में केवल एक ही क्रिया होता है उसे हम लोग सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे वे दौड़ते हैं, वे से किसका यहाँ वहाँ संबोधन हो रहा है? एक का। दौड़ना क्या है? क्रिया है। तो यहाँ क्रिया एक का ही हुआ है और वे क्या है? एक के लिए संबोधित किया जा रहा है। तो जहाँ पर एक क्रिया का संबोधन हो उसे हम लोग सामान्य क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं या उसकी परिभाषा क्या है? तो जहाँ पर या जिस क्रिया में 2 या 2 से अधिक क्रियाओं के मेल से पूरा क्रिया बनती है उसे हम लोग संयुक्त क्रिया कहते हैं। इसे भी हम लोग अब एग्जाम्पल से समझेंगे कि जिस क्रिया में 2 या 2 से अधिक क्रियाएं हो और उनके मेल से एक पूरा वाक्य क्रिया के साथ बनता है उसे हम लोग संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे राम खाना खा चुका है। तो खाना क्या है? आप लोग बताओगे या कमेंट में लिखोगे कि खाना क्या है? खाना भी क्रिया है। खाना का मूल धातु क्या है? मूल धातु यानी बेसिक चीज, तो खा है। और जब क्रिया हम लोग बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं? ना प्रत्यय को जोड़ते हैं, इसलिए खा मूल धातु हो गया और खाना जोड़ दिया हम लोग तो ये खाना बन गया। तो खाना भी क्या है? क्रिया है। और चुका, यहाँ ना जोड़ेंगे तो चुकना, चुकना भी एक क्रिया हो गई। तो खाना भी क्रिया है, चुकना भी क्या है? क्रिया है। यहाँ दो क्रियाएं हो गई। तो जहाँ पर 2 क्रियाएं एक साथ होती है उसे हम लोग संयुक्त क्रिया कहते हैं। इसी तरह से सीता अध्यापिका बनना चाहती थी। बनना भी क्या है? एक क्रिया है। चाहना भी क्या है? एक दूसरी क्रिया हो गई। तो यहाँ भी इस वाक्य में 2 क्रियाएं हो गई। 2 क्रिया जहाँ होता है वहाँ संयुक्त क्रिया होती। तो सीता अध्यापिका बनना चाहती थी, यह क्या है? संयुक्त क्रिया है। नेक्स्ट है, यहाँ परिभाषा क्या है? 2 या 2 से अधिक क्रियाएं। तो घनश्याम रो चुका,
रोना एक क्रिया हो चुकी, हो रोना चुका। फिर किशोर रोने लगा, वह घर पहुंच गया। तो यहाँ कितने हो गए? 3 क्रियाएं हो गई। तो 3 क्रिया को मिलने से भी क्या हुआ? एक संपूर्ण वाक्य बना। तो संपूर्ण वाक्य बनने के बाद क्या हो गया? घनश्याम रो चुका, किशोर रोने लगा, वह घर पहुंच गया। तो यहाँ 3 क्रियाएं हैं। तो जहाँ पर 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर वाक्य बनता है उसे हम लोग संयुक्त क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट नंबर है नाम धातु क्रिया। नंबर 3, नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में, यानी संज्ञा के शब्द हो, विशेषण के शब्द हो या सर्वनाम के हो, उन शब्दों में नाम प्रत्यय जोड़कर जब बनाया जाता है तो उसे नाम धातु क्रिया कहा जाता है। जैसे यदि दिया गया हाथ, तो हाथ का हम लोग नाम धातु कैसे बनाएंगे? हाथियाना, हाथियाना। नेक्स्ट है लाज, लजाना। बात, बतियाना। चिकना क्या है? विशेषण है, चिकनाना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले क्रिया के विषय में पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।